देखिए, मैं आपको बता दूं कि महराज मलिक जी किसी से माफी नहीं मांगेंगे। आम आदमी पार्टी जो है महराज मलिक जी के बयान के साथ खड़ी है। महराज मलिक ने जो कहा बिल्कुल सच कहा और सत्य कहा, सही कहा। आप मुझे बता दीजिए, बीजेपी जो प्रोपोगंडा चला रही है महिलाओं की बात, महिलाओं का कार्ड खेलकर, चाहता हूं भूल आपके विजय शाह जी, जिन्होंने हमारी बहन, जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश की बहन सोफिया कुरैशी, वो सेना का हिस्सा नहीं थी, उसी पे सवाल खड़े किए, उसी को आतंकवादी की बहन कहा। तब बीजेपी की महिलाओं की इज्जत नहीं दिखी, बीजेपी को महिलाओं की इज्जत नहीं दिखी। उसके बाद रंधावा जी ने कल बयान दिया, रंधावा जी ने यह बात कही, हालांकि मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन रंधावा जी ने यह बात कही कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने कभी सिंदूर नहीं लगाया, तो सिंदूर की कीमत वो क्या जाने। क्या ये इज्जत है महिलाओं की इनकी नजरों में, भाजपा की नजरों में? उसके बाद तीसरा, उधमपुर के एमएलए ने एक बात कही, सेना के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए और एयरफोर्स के ऊपर यह बात बोल दी कि एयरफोर्स वो सोए हुए थे तो हम क्या करें। एयरफोर्स के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए, जबकि हमें अपनी सेना पे गर्व है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, एयरफोर्स जिंदाबाद, नेवी जिंदाबाद। लेकिन अफसोस, अफसोस कि बीजेपी का एमएलए ही, जीता हुआ एमएलए ही सवाल खड़े करता है एयरफोर्स पे, लेकिन कोई एक्शन नहीं। और फिर बात कह दी जाती है टेम्पर्ड है। टेम्पर्ड एक मीडिया में हो सकती है, सारी मीडिया में टेम्पर्ड कैसे, जबकि वाइट, ओपन वाइट चल रही है, लाइव चल रहे थे। महराज मलिक ने जो कहा वो महराज मलिक सच के साथ है, और वो हमेशा कहता है जो कहा मैंने सच कहा और बिल्कुल सच कहा। ये कैसी कैसी महिलाओं की इज्जत करते हैं मैं बताता हूं आपको। मनोहर लाल डाकर, मनोहर लाल डाकर, जिन्होंने बीच रोड में महिला के साथ गलत करने की कोशिश की, बीच रोड में महिला के साथ गलत करने की कोशिश की, और ये कहते हैं कि हम महिलाओं की इज्जत करते हैं, हम महिलाओं के हक में, हम महिलाओं को, ये है महराज के खिलाफ जो प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, जो अपने चमचों से ये बुलवाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की 99% महिलाएं, 99% अवाम जम्मू कश्मीर की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, आम महराज मलिक जी के साथ खड़ी है। क्योंकि इनको गंदगी जो समाज की, जो हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में जो गंदगी साफ की जा रही है महराज मलिक के द्वारा, जिसने महराज पहला लीडर ऐसा है, पहला एमएलए ऐसा है जिसने आवाज उठाई, किसके खिलाफ? गलत डॉक्टर के खिलाफ, जिसने आरबीआई का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया था, फेक एडमिशन ली थी, उसके खिलाफ गलत आवाज उठाई, सही आवाज उठाई। आज उसी को वो चाहते नहीं है, बीजेपी वाले नहीं चाहते कि समाज की गंदगी साफ हो। बीजेपी चाहती है ये समाज जो है वो गंदा ही रहे, समाज साफ नहीं होना चाहिए, बीजेपी ये चाहती है। महिलाओं की इज्जत में बात करने वाले, मैं पूछना चाहता हूं, क्या सोफिया कुरैशी महिला नहीं? अगर सोफिया कुरैशी महिला, महिला जो है, अगर आप लोग उसकी इज्जत नहीं करते बीजेपी वालों, तो आप किसकी इज्जत करते हो? ज्योति मल्होत्रा जैसी महिलाओं की, जो कि देशद्रोही थी। हमारी बहन जो है वो देश के, हमारे हिंदुस्तान देश की बहन जो है वो सोफिया कुरैशी है, ज्योति मल्होत्रा नहीं। ज्योति मल्होत्रा अगर होगी तो बीजेपी की बहन होगी। और महराज मलिक ने बिल्कुल कुछ गलत नहीं कहा, हम महराज मलिक के साथ खड़े हैं। आप ये बता दीजिए, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता बता दे कि सोफिया कुरैशी की इज्जत है या ज्योति मल्होत्रा की इज्जत है। इसी तरह जो महिला गरीब मर गई बेचारी जीएमसी टोडा में, जिसको रेफर करने की कोशिश की गई, मरने के बाद उस बेचारी की कोई इज्जत नहीं गरीब की, तो जो डॉक्टर है उसकी बहुत इज्जत है। जो लोगों को मिसबिहेव करती है, जो लोगों के साथ 25-25, 30,000 रुपया लूट कर उनकी प्राइवेट डिलीवरी करवाती थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेकर मजबूर किया जाता था उनको, उसकी बहुत इज्जत। लेकिन जो गरीब महिला मर गई, क्या वो इज्जत, उसकी कोई इज्जत नहीं? तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें कास्टिज्म मत लाइए, इसमें धर्म मत लाइए। ये सोचिए कि जम्मू कश्मीर में पहला एमएलए ऐसा उठा है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बना है। उसने ये नहीं पूछा कि हिंदू पेशेंट है या मुस्लिम पेशेंट है या सिख पेशेंट है या ईसाई पेशेंट है। उसने एक ही बात कही कि मेरे जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी गंद डालेगा तो उसको गंद को मैं बदला, जो गंद को जो है, गंद को मैं गंद कहूंगा।
उसको उसकी इज्जत मैं नहीं करूंगा। और वो महराज मलिक जी ने बिल्कुल सही कहा, हम महराज मलिक के बयान के साथ हैं। धन्यवाद।